जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे यूज इंग्लिश। यूज ऑफ इज एम आर। यूज ऑफ इज एम आर। हम जियोग्राफी पढ़ा दिए हैं 2 क्लास। आज इंग्लिश का 1 क्लास है जिसमें हम पढ़ेंगे यूज ऑफ इज एम आर। अब इंग्लिश जितना भी पढ़े आप भूल जाइएगा। और हम लोग अब नया से जिस तरह नया जीवन फिल्मों में स्टार्ट होता है उसी तरह हम लोग हिस्ट्री में इंग्लिश में नया जीवन स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या आता है, यूज मतलब प्रयोग। यूज मतलब प्रयोग आपके। इज एम आर मतलब हम इज एम आर का क्या पढ़ेंगे, प्रयोग पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले आता है, पहले हम लोग समझ लेते हैं टेंस। टेंस मतलब काल। टेंस मतलब काल। काल मतलब समय। भाई समय कितना प्रकार का होता है। कई लोगों का समय खराब होता है तो उस समय वाला नहीं है। समय कितना प्रकार का होता है। समय 3 प्रकार का होता है। एगो तो बीत गया, एगो चल रहा है, एगो आएगा। तो जो बीत गया उसे क्या कहते हैं, भूतकाल। क्या कहते हैं, भूतकाल यानी पास्ट टेंस। भूतकाल यानी पास्ट टेंस। जो चल रहा है वर्तमान है प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस किस में आ जाएगा, प्रेजेंट। जो बीत गया पास्ट, जो बीत गया पास्ट। जो चल रहा है प्रेजेंट, जो आने वाला है फ्यूचर। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। कई लोग नहीं बोलते हैं प्रेजेंट सर, यानी हम उपस्थित हैं। ठीक है, प्रेजेंट में तो वर्तमान में अभी हैं। तो देखिए टेंस 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और क्या होता है, फ्यूचर। अभी इसमें हम चर्चा नहीं करेंगे, बस आप मोटा मोटा आपको बता दे रहे हैं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो आ गया प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंस के प्रकार। अभी हम यूज ऑफ इज एम आर पढ़ रहे हैं, टेंस अभी नहीं पढ़ रहे हैं। टेंस नहीं पढ़ रहे हैं, यूज ऑफ इज एम आर पढ़ रहे हैं। देखिए काल जो है समय। समय भाई समय, इस समय वाई समय। समय क्या है, समय काल। काल मतलब समय। समय 3 प्रकार का भाई होता है। समय 3 प्रकार, खराब वाला नहीं। कई लोग कहते हैं हमारा अच्छा समय चल रहा है, हमारा बुरा समय, उस समय नहीं। समय 3 प्रकार का। एगो भूतकाल, क्या हुआ वो बीत गया है। एगो भविष्य काल, जो आने वाला है। प्रेजेंट जो चल रहा है। वर्तमान काल यानी भूतकाल जो बीत गया। प्रेजेंट टेंस यानी जो चल रहा है। और फ्यूचर यानी जो आने वाला है। तो प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल, पास्ट मतलब जो बीत गया भूतकाल, और फ्यूचर मतलब भविष्य काल। इतना समझ में आ गया। अब देखिएगा, एक बोलिएगा प्रेजेंट, जैसे बोलिएगा पास्ट में। जैसे हम कल वहाँ गए थे, कल वहाँ गए थे, पास्ट में आ गया। हम हिंदी वाक्यों के अंत में ले रहे हैं शब्द, कल वहाँ गए थे। ठीक है, देखिए कल वहाँ गए थे, अंत में क्या आया, थे। कल वहाँ गई थी, कल वहाँ जाएगी, क्या हो जाएगा, फ्यूचर में। यानी जिस हिंदी वाक्य के अंत में था है, थी है, थे हैं आता है उसे क्या कहते हैं, पास्ट टेंस कहते हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में जैसे हम बोल दें वह कल वहाँ गया था, वह कल गोरखपुर गया था, वह कल पडरौना गया था। वो कल जो बीत गया, क्या जो बीत गया यानी पास्ट में वो गया, उस किस टेंस में आ जाएगा, पास्ट टेंस में आ जाएगा भाइयों दोस्तों। तो देखिए जो पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस किसे कहते हैं, ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में, जिनके अंत में यानी अंतिम में था है, थी है, थे हैं आता है, क्या होता है, पास्ट टेंस कहलाता है। अब आता है फ्यूचर। फ्यूचर अब बोलिएगा कल हम वहाँ जाएंगे, कल वो खाना खाएगी, कल वो सोएगी। तो क्या आ रहा है, गा गी गे आ रहा है ना, गा गी गे। कल हम वहाँ जाएंगे,
कल हम यह खाएंगे, कल हम पानी पिएंगे। तो क्या रहा है, गा गी गे, यानी जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा गी गे आता है उसे क्या कहते हैं, फ्यूचर टेंस कहते हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा गी गे आता है उसे क्या कहते हैं, फ्यूचर टेंस कहते हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में था थी थे आता है उसे क्या कहते हैं, पास्ट टेंस कहते हैं। है इतना समझ में आ गया। अब प्रेजेंट यानी वर्तमान काल, पास्ट यानी बीत गया, फ्यूचर यानी जो आने वाला, इतना समझ में आ गया। ये दोनों समझ में आ गया ना। अब देखिए, अब बात आता है इस पर। अब ये प्रेजेंट यानी जो चल रहा है। अब देखिए प्रेजेंट क्या होगा, यह भी बात है। हम मैं एक वह एक लड़का है, वह एक लड़का है आ रहा है, वह एक लड़का है यानी वो खड़ा है, वह एक लड़का है, वह एक पंखा है, यह एक कैमरा है, ठीक है, यह एक व्हाइट बोर्ड है। तो है आ रहा ना, यानी हमारे सामने है, हम इसे वर्तमान में देखे के कह रहे हैं कि हम क्या है, उजर उजर है, ये व्हाइट बोर्ड है। हाँ उजर उजर है, चारों ओर बनाया हुआ है, व्हाइट बोर्ड है। तो क्या हो गया, प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा। जिस हिंदी वाक्य के अंत में है जिस हिंदी वाक्य के अंत में है हो आता है उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य यानी क्या, जैसे राम खाना खाता है, यानी हम राम को देख रहे हैं कि राम बैठ के खाना खा रहा है, तो क्या हो गया, प्रेजेंट टेंस में हो गया, जो हम साक्षात उसे देख रहे हैं। अब हम बोलेंगे कल राम खाना खाया था, किस टेंस में चला जाएगा, पास्ट में यानी भूतकाल में, यानी हम उसे कल देखे थे, अपने इस क्षण नहीं देख पा रहे हैं उसे, यानी हम प्रेजेंट में नहीं देख पा रहे हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में है हो आता है उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में था थी थे आता है उसे पास्ट टेंस कहते हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा गी गे आता है उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। इसका हिंदी वर्तमान काल, इसका हिंदी भूतकाल, इसका हिंदी भविष्य काल। इतना समझ में आ गया ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब बात आता है अब यूज ऑफ इज एम आर पर। टेंस के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब देखिए यूज ऑफ इज एम आर। अब देखिएगा इज का प्रयोग, ठीक है, इसका सबसे पहले इसका जो प्रयोग है उसे प्रेजेंट टेंस में करते हैं, प्रेजेंट टेंस में करते हैं। किस टेंस में, प्रेजेंट टेंस में करते हैं। पहला हेडिंग इज का प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं, ठीक है। भाई एक ठो और ही गड़बड़ है, इस सिंगुलर का होता है सर जी, सिंगुलर, आई प्लूरल का होता है, ये होता है। इस सिंगुलर क्या होता है, ये प्लूरल का होता है। ये कौन वाला है, देखिए सिंगुलर, सिंगुलर जो है ना एक वचन, एक वचन, एक वचन। जो प्लूरल है ना बहुवचन है। कौन वचन है, बहुवचन। आप लोग को हम पढ़ाएंगे जियोग्राफी में, देवयानी पढ़ाएंगे, ठीक है, वो आगे पढ़ाएंगे, इस पर ध्यान दीजिए। सिंगुलर को हम क्या कहते हैं, एक वचन। ये एक वचन का होता है, ये बहुवचन का होता है। जैसे हम अकेले पढ़ा रहे हैं ना, तो हम एक एक पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक एक पढ़ा रहे हैं, तो हम किस में चले जाएंगे, एक वचन में। अब जैसे कई गो मास्टर होते हैं, कई गो आके पढ़ाने लगते हैं, क्या हो जाएंगे, बहुवचन में हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बहुवचन। एक से अधिक जो होता है वो क्या हो जाता है, बहुवचन में चला जाता है। सिंगुलर प्लूरल समझ में आया सर, अभी तो हम मोटा मोटा समझ रहे हैं, आगे सब पतला पतला समझेंगे, ठीक है। अब देखिए अभी हो गया। अब आते हैं इज का प्रयोग जो है ना, इज का प्रयोग, उसका प्रयोग हम लोग सिंगुलर नंबर में करते हैं। किसमें, सिंगुलर नंबर में करते हैं, सिंगुलर, सिंगुलर नंबर में करते हैं, सिंगुलर नंबर में, नंबर में NUMBER होता है, ठीक है। सिंगुलर नंबर में पहला हो जाएगा, इसमें पहला पॉइंट, इसका प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं यानी वर्तमान काल में करते हैं, और इसका प्रयोग हम सिंगुलर नंबर के साथ कहते हैं। इस सिंगुलर का होता है, सिंगुलर में क्या आता है और प्लूरल में क्या आता है सर जी,
देखिए सर क्या कहता है। अब देखिए ये हो गया सिंगुलर, सिंगुलर। अब इस तरह बना लीजिएगा, ये हो गया प्लूरल। ठीक है, देखिएगा। अब देखिए जो सिंगुलर है ना, इसके साथ ही सी इट नेम का प्रयोग होता है। ही सी इट नेम का प्रयोग के साथ क्या करते हैं, इज का प्रयोग करते हैं। किसका, इज का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर नंबर क्या है, सिंगुलर नंबर आपका यह है सर, सिंगुलर नंबर के साथ ही सी इट नेम का प्रयोग करते हैं। तो सिंगुलर नंबर क्या है, ही का हिंदी क्या हो जाएगा, ही का हिंदी क्या हो जाएगा, ही का इंग्लिश वह हो जाएगा, वह। सी का इंग्लिश लड़कियों के लिए भाषा है, लड़कियों के लिए वह हो जाएगा। और देखिए इसी तरह आपको जो मिलेगा ना, ये इसी तरह आपको मिलेगा वह। नेम जैसे राम, श्याम, ये सब क्या हो जाएंगे, नेम हो जाए। राकेश, मोहित, सुरेंद्र, सुरेश, सुरेश, रामचंद्र, ये सब क्या हो जाएंगे, नेम हो जाएंगे। अब प्लूरल में आते हैं, दे आ जाएगा, दे आ जाएगा। और क्या आ जाएगा, एक और आ जाएगा, दे आ जाएगा, वे आ जाएगा, वी आ जाएगा, वे लोग आ जाएंगे, बहुत से आ जाएगा। इसके साथ क्या प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। किसका, आर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। इतना समझ में आया सर। जो बहुवचन रहेगा इसके साथ क्या करेंगे, आर का प्रयोग कर देंगे। अब आता है आई। आई बस अकेला है, आई के साथ केवल एम का प्रयोग करेंगे। आई के साथ किसका, केवल एम का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर नंबर के साथ ही सी इट नेम का प्रयोग करेंगे, जिसमें इज का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर नंबर क्या है, ही सी इट नेम है, इज का प्रयोग करेंगे। प्लूरल में क्या है, दे, वी, दे, सी, इस तरह आ जाएगा तो इसमें क्या करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। आई के साथ केवल एम होता है। आई क्या होता है, अकेले होता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ठीक है, अब चलिए अब आते हैं इतना समझ में आया। सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन। अब चलिए अब शुरू करते हैं इज का। इसका प्रयोग हम किस में करते हैं, प्रेजेंट टेंस में करते हैं। किसमें, प्रेजेंट टेंस में। और सिंगुलर नंबर के साथ, सिंगुलर नंबर के साथ। इतना समझ में आ गया ना आपको। अब देखिए इस पर टेंस बना रहे हैं। अब आप पहले समझिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। अब इसका वीडियो भी हाल ही लेकर आएंगे जल्द ही। अब देखिए जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट यानी कर्ता, क्या, कर्ता। अब देखिए अगर हम टेंस बोल दिए, वह खाना खाता है। टेंस आप सब भुला जाइएगा, हम नया पढ़ा रहे हैं। वह खाना खाता है। अब आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। सब्जेक्ट इसमें ढूंढिए। सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए तुरंत कौन का प्रश्न कीजिए, कौन का, तुरंत कौन का। जहाँ पर यहाँ पर है ना वह, इस पर कुछ तुरंत वह को हटाकर कौन का प्रश्न कर दीजिएगा। कौन खाता है, कौन खाना खाता है भाई, वह खाना खाता है। कौन खाता है, वह खाना खाता है। तुरंत कौन का प्रश्न किया, सब्जेक्ट पता चल गया हाँ कि यह सब्जेक्ट होता है। इतना समझ में आ गया। कौन का, सब्जेक्ट को पता लगाने के लिए किसका है, सब्जेक्ट यानी कर्ता को पता लगाने के लिए किसका, जो काम को कर रहा हो, जो कार्य का कर रहा हो उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट यानी कर्ता। इसमें कौन काम कर रहा है, जो है इस खाना खाने का कौन काम कर रहा है, वह कर रहा है। वह क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट को पता लगाने के लिए किसका, कौन का प्रश्न करेंगे। किसका, कौन का प्रश्न करेंगे, वर्ब, क्रिया। अब देखिए अब इसमें वर्ब क्या होता है जी, इसमें वर्ब क्या होता है। देखिए जो वर्ब है ना, वर्ब, वर्ब इज वर्ड विच से समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। कार्य का किया जाना या कार्य का होना क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। यानी क्या बोले सर जी समझ में नहीं आया, अब समझ में आएगा। देखिए अब हमें पता चल गया, सब्जेक्ट को पता लगाने के लिए ना तुरंत कौन का प्रश्न कर देंगे। ठीक है,
आज जो वर्ब है ना, वर्ब एक तो ट्रिक बता रहे हैं, जिंदगी में कभी नहीं भुलाएगा। देखिए वर्ब को पता लगाने के लिए ना अंतिम में देखिए ना केवल ना आएगा, जैसे खाना, पीना, खेलना, सोना, जागना, ये सब क्या आ जाएगा, अंतिम में क्या आ रहा है, ना आ रहा है। अब देखिए इसमें वर्ब क्या है, यस वर्ब इज वर्ड विच से समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, ये बताए हैं, यानी कार्य का होना या कार्य का किया जाना वर्ब कहलाता है। अब देखिए वर्ब ना इसमें देख लिए वह, अब देखिए वह कौन काम कर रहा है, खाना खाने का काम कर रहा है, किसका, खाना खाने का। तो खाना खाना क्या हो जाएगा, खाता क्या हो जाएगा, उसका वर्ब हो जाएगा। नहीं समझ में आया सर, एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे मोहन वहाँ जाता है। अब बताइए इसे, अब तुरंत पूछिए कौन का प्रश्न लगाइए, कौन वहाँ जाता है, मोहन जाता है, सब्जेक्ट मिल गया भाई, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब तो इतना पता चल गया, अब क्रिया बताइए, वर्ब बताइए, वर्ब क्या होता है। अब देखिए जिस पर जो कार्य का किया जाना या कार्य का होना, देखिए इसमें कौन कार्य हो रहा है, क्या कार्य कर रहा है, वहां जाने का नहीं, जाना का काम कर रहा है, किसके, जाने का काम कर रहा है। वर्ब मतलब क्या, काम। जैसे तुम खेलते हो ना, तो तुम कौन सी कार्य कर रहे हो, खेलने का कार्य कर रहे हो। जैसे तुम खेलते हो तो तुम कौन सी काम करते हो, कौन सी उसमें क्या काम है तुम्हारा, खेलना काम है। तुम खेत कोड़ते हो, यानी उसमें तुम क्या काम कर रहे हो, खेत को क्या कर रहे हो, कोड़ रहे हो, कोड़ना क्या हो जाएगा, हमारा वर्ब हो जाएगा। यानी जो कार्य कर रहा हो, जो कार्य कर रहा हो सब्जेक्ट हो जाएगा। और जो जो जिस कार्य को कर रहा हो, मतलब वो जिस कार्य को कर रहा हो क्या हो जाएगा, वो वर्ब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। वह जो कार्य कर रहा है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, और वह जो कार्य कर रहा है ना, वह कौन कार्य है, वो क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। यह ऑब्जेक्ट क्या है, अब वो सब्जेक्ट और वो ऑब्जेक्ट को छोड़ के जौन चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़ के जौन चाहिए वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हमारा ऑब्जेक्ट जिस पर वह काम का प्रभाव पड़ रहा है, किस पर काम का प्रभाव पड़ रहा है, वहाँ पर काम का प्रभाव पड़ रहा है, यानी क्या हो जाएगा, वह ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो गया। इतना समझ आया सर, जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के कार्य को कर रहा है वर्ब, सब्जेक्ट कौन कार्य कर रहा है, जाना का काम कर रहा है, क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, उसे छोड़कर। इसे हम क्यों बताए हैं, देखिए इतना फार्मूला आप याद रखेंगे ना, इतना फार्मूला, तो हर एक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या करेंगे, टेंस का हल कर देंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इतना याद रहेगा ना, तो हम हर एक टेंस को कर देंगे, हल कर देंगे। अब चलिए इतना पता हो गया, जो कार्य का करता है, जो कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। आज वह कौन कार्य कर रहा है वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे राम घर जाता है, तो उसमें वर्ब क्या हो जाएगा, हम बताए हैं ना, राम घर जाता है, यानी उसका जाना क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। अब देखिए इसी में टेंस बोलते हैं, वह एक आम है, वह एक आम है, यानी हम उसे देख रहे हैं कि हाँ वो एक आम है, तो हम इसे क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस में देख लिए, यानी ये क्लियर हो गया, प्रेजेंट टेंस में आ गया। अब देखिए वह एक आम न देख रहा है, बहुत सारा नहीं न देख रहा है, वह एक आम देख रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये भी पता चल गया, सिंगुलर हो गया, यानी समझ में आ गया। जो इज है ना, इज का दोनों रूल मिल गया, तुरंत ही इज का प्रयोग करो। अब देखिए इसका टेंस हल क्या हो जाएगा, देखिए इसमें तुरंत कौन का प्रश्न कीजिए, कौन एक आम खाता है, यहाँ पर वह को हटाकर यहाँ पर प्रश्न कीजिए कौन आम खाता है, तो कौन खाता है, वह खाता है, वह हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। वह का स्पेलिंग क्या होता है, ही होता है। इतना समझ में आ गया। अब कौन का प्रश्न हटा दीजिए, अभी वह का स्पेलिंग बन गया। अब वर्ब वो क्या कर रहा है भाई, वो क्या कर रहा है, यानी क्या काम कर रहा है, वो आम देखने का काम कर रहा है, किसका, आम का काम कर रहा है, देखने का, तो क्या हो जाएगा, मैंगो। और देखिए इसका रूल बता दे रहे हैं, देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस इज एम, हम अभी इज केवल पढ़ रहे हैं, इज का केवल ध्यान देंगे, इज प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट प्लस अदर। इतना आप लोग याद नहीं करना है, याद नहीं करना है। इंग्लिश में याद करते रहेंगे तो जिंदगी भर याद करते रह जाएंगे। अब देखिए सब्जेक्ट सबसे पहले हम आपको बताएं ना, बस आपको इतना ही याद करना है, ठीक है। बस इतना ही आपको याद करना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, बस आपको इतना ही याद रखना है। अब देखिए हम इज का प्रयोग पढ़ा रहे हैं, तो भाई इज का प्रयोग पढ़ा रहे हैं, इसके बीच में तुरंत ही इस सब्जेक्ट का सब्जेक्ट रख दिए। अब इज का पढ़ा रहे हैं तो इज बीच में आ गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। बस इतना, अदर को मिटा दीजिए, अदर से कोई मतलब नहीं है। बस आपका रूल क्या हो गया, तैयार हो गया। बस बीच में क्या गया, इज टपक गया ससुरा, ठीक है। बस आपको इतना ही बनाना है। अब इसके हिसाब से बनाइए, देखिए टेंस किस तरह बनेगा। अब देखिए वह एक आम खाता, वह एक आम है, तो वह का स्पेलिंग ही आज सब्जेक्ट के अनुसार इज AMANGO, हिज मैंगो। क्या हो जाएगा, हिज मैंगो। इतना समझ में आया ना। आप लोग प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा हमारे यूट्यूब चैनल पर, हम चढ़ा देंगे। आप लोग क्या करिएगा, उसमें प्रैक्टिस सेट टेंस बना दे रहे हैं, और उसे कमेंट में आप लोग बताइएगा, कमेंट में आप लोग बताइएगा। वह एक लड़का है, वह एक लड़का है, वह एक लड़की है, वह एक लड़की है, ठीक है। इतना आपको बनाना है, कमेंट में बताना है इसका इंग्लिश क्या होगा। और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। हो गया, चलिए अब हम लोग पढ़ लिए इज। इज पढ़ लिया ना, इसके साथ सिंगुलर नंबर का प्रयोग होता है और प्रेजेंट टेंस में होता है। इतना हो गया ना आपका, चलिए मिटा दें। अब चलते हैं, इज हो गया, अब एम पढ़ते हैं। एम तो हम क्या बताएं, आई के साथ केवल यह प्रेजेंट टेंस में, पास्ट में नहीं, प्रेजेंट में, प्रेजेंट में सिंगुलर नंबर के साथ, यह भी सिंगुलर नंबर के साथ, यह भी वह वाक्य जो प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर नंबर के यानी एक वचन कर्ता के साथ प्रयोग होता हो, उसे क्या करते हैं, एम का प्रयोग करते हैं। देखिए जैसे लिख देते हैं, मैं एक आदमी हूँ, मैं एक आदमी हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब हाँ तो समझ में आ गया, प्रेजेंट टेंस में का है हूँ हो आता है, उसे क्या करते हैं, प्रेजेंट टेंस में चला जाता है। तो देखिए मैं का स्पेलिंग, इसका हम आपको बताएं, आप लोग अपना रूल बना दीजिएगा। हम इतना बताए थे ना, सब्जेक्ट कर्ता ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, बस आपको इतना बनाना है भाई, इतना से ज़्यादा नहीं बनाना आपको। तो सब्जेक्ट लिख दिए, चलो सब्जेक्ट इसमें क्या है, सब्जेक्ट इसमें क्या है, सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैं हूँ। कौन का तुरंत प्रश्न लगाए, मैं का स्पेलिंग आए। अब तुरंत ही इसके आगे क्या करेंगे ना, वर्ब के बगलिए में एम लिख देंगे, तो सब्जेक्ट के बगलिए में एम लिख देंगे, प्लस वर्ब लिख देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिख देंगे, तो इतना में क्या हो जाएगा, रूल तैयार हो जाएगा। सब्जेक्ट एम, अब इसमें वर्ब क्या है, आदमी है, तो आई एम अ कौन, एक आदमी ना, ए मैन, MAN, आई एम अ मैन। क्या हो जाएगा, आई एम अ मैन। दो टेंस बनाइएगा, मैं एक लड़का हूँ, मैं एक लड़का हूँ, मैं एक गरीब आदमी हूँ, गरीब, मैं एक गरीब आदमी हूँ। दो कमेंट में आप लोग बताइएगा। इतना हो गया। अब चलते हैं आर का प्रयोग। आर तनी हट के है, आई के साथ केवल प्रेजेंट टेंस में एम का प्रयोग होता है, किसका, एम का प्रयोग होता है। चलिए इतना हो गया ना। अब बात करते हैं आर का। जो आर का प्रयोग है ना, आर का प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में बहुवचन कर्ता के साथ यानी प्लूरल नंबर के साथ करते हैं। प्लूरल, प्लूरल के साथ क्या होगा, हमारा आर का प्रयोग होगा, किसका, आर का। अब देखिए जैसे वे लड़के हैं, हम गिन सकते हैं का
काइंड कितना लड़का प्रेयर में खड़ा होते हैं तो उस क्या हो जाएंगे, वे लड़के हैं। काइंड कितना लड़के हैं हमको पता नहीं कितना लड़के हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। तो इसके लिए क्या प्रयोग हुआ, इसकी कौन प्रश्न में तुरंत लगेगा, कौन लड़के हैं, वे लड़के हैं। तो दे का लिखिए। अब इसमें हम बताए ना, आप तुरंत सब्जेक्ट लिखिएगा और वर्ब लिखिएगा, ऑब्जेक्ट लिखिएगा, इतना रूल हो जाएगा ना। तो बीच में जो चीज़ का प्रयोग पढ़ा रहे हैं इसके बीच में लिख दीजिएगा। सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। याद नहीं करना है, इतना हो गया ना। अब चलिए, वे लड़के हैं, दे आर बॉय, दे आर बॉयज, एस लगा दीजिएगा। दे आर बॉयज क्या हो जाएगा, दे आर बॉयज। इसी तरह बनाइएगा, वे आमे हैं, वे आमे हैं, हम लोग आदमी हैं, आदमी हैं। घर से इतना बना कर लेकर आना है। समझ में आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। इस एम आर। आज के लिए बस इतना ही। अगले हम पढ़ेंगे अगले क्लास में यूज़ ऑफ वाज वर। आपको एकदम बेसिक से इंग्लिश शुरू करने वाले हैं। तब तक हम यूज़ पढ़ रहे हैं, तब बेसिक से इंग्लिश करेंगे। ठीक है, जय हिंद।